हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। ये एक कंट्रोवर्सी हुई है एंड हमें नहीं पता, आपको पता है? भी नहीं पता, लेकिन कल मुझे से ना नहीं वीडियो पता। सजेस्ट हाँ, भी हो रही शो है हो रही है हमें, और हमें रिक्वेस्ट भी रिक्वेस्ट आई भी है आई इस है चीज इंस्टाग्राम की। पे, है ना। हाँ तो जी, मुझे भी 2-3 बार शो हो गई है कि मतलब किसी हिजाब पहना हुआ लड़की ने, मतलब उस पे कुछ ये नहीं हमें पता कि नहीं पता, क्या है। बिल्कुल नहीं पता कि हाँ क्या है, बस हिजाब पे इतना पता है कि हाँ हिजाब पे है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक गिव स्ट्रॉन्ग एंड लॉजिकल रिप्लाई टू इग्नोरेंट मुस्लिम गर्ल ऑन हिजाब इशू। इग्नोरेंट हिजाब को कोई मुस्लिम गर्ल मतलब यस, किसी लड़की को इग्नोर किया जा, मतलब पता हाँ, नहीं, ये फॉर तो हिजाब ऑन हिजाब हिजाब इशू, तो इशू है ना। इसको इग्नोर किया जाए तो उस पर पता नहीं, जाकिर ये नाइक। देख के लगेगा हाँ पता जी, कि हाँ क्या जी है क्या नहीं है, क्या जी। पूरा मामला है। फटाफट सुनते हैं हाँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट है कि मैं सुनूं कि क्या ऐसा इशू है हाँ, कितना बड़ा बन चुका है। करते हैं प्ले। जी, और ऐसी इस वीडियो के बाद ऐसी और रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी। हाँ जी, उम्मीद तो ये है कि इसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि यस, कल हमें वीडियो शो हुई थी इंडिया टीवी वालों की, हाँ जी, तभी हमने नहीं देखी थी वो। नो नो, सो बाकी ये करते हैं प्ले, फिर जी देखते हैं ना, करें। जी, गेम खेलकर पैसा जीतने की खुशी कुछ हो रही है। आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ प्लेयर स्पोर्ट ऐप के बारे में, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है, जहाँ पे हर रोज 50 लाख रुपीस की विनिंग है। यहाँ पर आपको मिलेंगी 15 प्लस गेम्स जैसे फ्रूट स्लाइस, स्नेक एंड लैडर, शीप फाइट एक्सेट्रा, और जहाँ पे आप अपनी फेवरेट गेम लूडो खेलो और जीतो लाखों रुपया। बस एक आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें लूडो गेम, जहाँ पे आप लोग लाइव चैट कर सकते हो और प्राइवेट लूडो पोर्ट पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। बट अब आप पूछोगे कि प्लेयर स्पोर्ट ऐप ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पोर्ट ऐप 100% सिक्योर एक इंडियन ऐप है और यहाँ पे 7 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और इजी विड्रॉल है। और अब एक सेकंड हमारी तरफ से, हमारा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करो और पाओ 200 रुपीज का साइन अप बोनस, और उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करो और उनकी गेम खेलने पे आपकी 2% की विनिंग। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और विन करो, फिर बाद में बोलोगे बताया नहीं। जरा उसको आप बताइए हुआ क्या था जब आप वहां पहुंची। सर मैं जब गई वहाँ बहुत क्राउड था, बॉयज का बहुत क्राउड था। वो मुझे अलाउड ही नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बोले बुरखा काट के तुम अंदर जाना है या तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं है। फिर भी मैं somehow just went inside। फिर मैंने स्कूटी पार्क किया, फिर मैं आ रही थी, वो सब क्राउड लेके मेरे पीछे आ रहे थे। सब मेरे पीछे आके ऐसे स्लोगन में जय श्री राम बोल रहे थे, और वो कुछ ऑरेंज वाला ऐसा है ना, वो लेके ऐसे घुमा रहे थे। यार नेट बंद तो नहीं? नहीं ऑन है। फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत पता नहीं क्या आ रही है, बट जो भी है ये टॉपिक तो बहुत खतरनाक लग रहा है। थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा था, नेटवर्क का इशू हो गया। यहाँ कनेक्टेड है कि यहाँ भी कनेक्टेड है यार। और मुझे कुछ भी बोल रहे थे। फिर इवन आई स्टार्टेड शाउटिंग अल्लाहू अकबर। अच्छा आप मुझे बताइए कि जी उस वक्त मेरे प्रिंसिपल, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, मतलब कि ये किसी कॉलेज में पढ़ती Yes, yes, है yes, और वहाँ पे जो भी इनको लड़के थे एंट्री नहीं हाँ, करने दे रहे हैं। entry- बुर्खा पहन, हाँ, बुर्खा तुम हिजाब उतार के जाओ। बाकी आई थिंक बाकी दूसरे रिलीजन के उन्होंने सोचा कि हाँ जी, उन्होंने उनको पता ये मुस्लिम रिलीजन की, बट ये तो गलत बात है। हाँ है ना, है बहुत ना? ही गलत बात है। बहुत तो गलत बाकी बात पूरा है। देखते हैं कि ऐसा बिहेवियर तो आई थिंक करना ही नहीं चाहिए, है No. ना। सो आगे देखते हैं कि क्या बात हुई है। मेरे लेक्चर सबने आके अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, प्रोटेक्ट किया मुझे। इवन प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा हिजाब के बारे में, फिर भी प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उन लोग मुझे बोल रहे थे। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताइए, व्यूअर्स जो है ये समझना चाह रहे होंगे कि आप कौन से शहर की हैं, कौन से कॉलेज या स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं बीकॉम कर रही हूँ सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में, यानी प्रॉपर कॉलेज में हैं आप? अच्छा तो ये बताइए कि ये आप कब से जो है आप सेकेंड ईयर में है, मतलब 2 साल से लगातार आप ऐसे ही बुर्का पहन के ही आती हैं कॉलेज में? हाँ, हम बुर्खा पहन के बुर्खा बाहर से काट के अंदर जाते हैं। तो आप मतलब बिल्डिंग में एंटर करने से पहले बुर्का उतार देती हैं? बिल्डिंग मतलब क्लास को एंटर, कैंपस में जो रहता है ना, उधर कैंपस में बुर्खा काट के हिजाब डाल के अंदर जाते हैं। बल्कि प्रिंसिपल को भी कुछ तकलीफ नहीं है, प्रिंसिपल ने भी हमें कुछ नहीं बोला। ये लोग खड़ के ऐसे तमाशा कर रहे थे उधर,
मैं बुर्का जो उतारा मैंने तो मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो, मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां, मैं क्या पर्दा करूं। इंशाल्लाह कुरान की जो आयत इन्होंने पढ़ी है वो गलत कोड की है। आप सही बताते हैं। आप सही बताते हैं, सही में बताती हूं। सुन तो लीजिए ना, बिलबिलाते क्यों? अरे बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना, उनको 20 सेकंड बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना, तिलमिलाने की बात नहीं है, महिला के लिए मत बोलिए। हिजाब और बुर्के में एक फर्क है। हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। और शरीयत में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। तवाफ करते हुए सिर्फ तवाफ दिखाइए जनता को। हिजाब है पूरे बॉडी को ढकना है ना, हिजाब सिर्फ फेस को कवर करता है, बुर्का पूरी बुर्का बॉडी पूरी। मैं दोबारा एक बार सुन लेता हूँ। ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। और शरीयत में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। तवाफ करते हुए सिर्फ तवाफ दिखाइए जनता को, कहां लिखा है अल्लाह ने कुरान में कि वाजिब है? दिखाइए, जनता सबूत मांग रही है, दिखाइए। ये पर्दा है जो आप कर रही हो, बेपर्दा होकर खड़ी हो, आप क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक बात बताएं, ये जो हिजाब है क्या ये मुस्लिम आइडेंटिटी का कोई मैंडेटरी पहलू है? क्या हिजाब पहनने से ही वो मुस्लिम है या उसके मुस्लिम होने का सबूत हिजाब है, ऐसा कहीं लिखा गया है क्या? ये कहीं कुरान में लिखा हुआ है या कहीं हदीस में लिखा हुआ है कि मुस्लिम आइडेंटिटी या मतलब कोई औरत यदि हिजाब पहनती है तो ही वो मुसलमान कहलाएगी, उसका हिजाब पहनना आवश्यक है, ये तो पहनना ही पहनना है। अक्सर लोग मुकर्रिरीन खवातीन के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं अपनी तकरीर में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, फिर करते हैं औरत के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन, जब भी आप कोई खातून को देखेंगे, कोई औरत या लड़की को देखेंगे, अगर आपका दिमाग भटकता है फौरन अपनी नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान था, एक मुस्लिम लड़का, जो लड़की को देख के बहुत देर तक घूर रहा था। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं, गलत है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने एक नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। उसका मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट बिना पलकाए झपकाए लड़की को देखो, घूरो और कहो कि नजर ही पूरी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे? अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते हैं तो दोबारा मत देखो, ताकि आप उसकी जीनत को देख के ऐश करो। उसके बाद फौरन लिखा है कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कहा गया मोमिनात से, मोमिन औरतों से आप नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो और अपना पल्लो, सिर का पल्लो छाती पे ढको और उस जीनत की नुमाइश मत करो सिर्फ जो आमतौर पे दिखी जाती है, जो आप हिजाब को जरा रिलैक्स कर सकते हैं। सिर्फ अपने शोहर के साथ, वालिद के साथ, बेटे के साथ, और एक लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, जो करीब रिश्तेदार जिससे आप शादी नहीं कर सकते, जो आपके महरम है। इनके अलावा सब लोग के सामने आपको हिजाब करना चाहिए। आमतौर पे हिजाब के उसूल 6 है जो कुरान और हदीस से हमें मिलते हैं। पहला असूल एक्सटेंट, कौन सा हिस्सा जिस्म का ढका होना चाहिए। आदमी के लिए नाक से लेके घुटने तक कम से कम, और औरत के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका होना चाहिए। दूसरी शर्त, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए जिससे आपको फिगर नजर आ सके। तीसरी शर्त, कपड़े खफीफ, पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू आप देख सके। चौथी, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा जिन्स मुतासिर हो। पांचवी शर्त, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मर्द औरत के नहीं पहनना चाहिए। और छठी शर्त, कपड़े दूसरे मज़ाहिब की निशानी नहीं होना चाहिए। ये 6 शर्तें। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि रसूल कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए वो जिल्बाब पहने, ताकि लोग उसे पहचान सके
और लोग उन्हें न छेड़े। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने हिजाब फरमाया है खवातीन के लिए, जिल्बाब, जिल्बाब मतलब एक ओवरकोट, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें न छेड़े। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, अगर दो बहनें तो यकसा है, ट्विन्स है, जुड़वा बहनें यकसा दिखती है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा है, और दोनों अगर बंबई की सड़क पे चल रहे, मिसाल के तौर पे पेडर रोड के ऊपर, और एक बहन पहनती है इस्लामिक हिजाब, सारा शरीर ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनती है वेस्टर्न क्लोथ्स, मिनीज, शॉर्ट स्कर्ट और शॉर्ट मिनी, और दोनों बहनें चल रहे पेडर रोड के ऊपर, और कोने पे एक लफंगा ठहर रहा है कोई लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो वेस्टर्न क्लोथ पहन रही है? वेस्टर्न क्लोथ, मगरिबी लिबास। आसान सवाल, आसान जवाब। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ने कहा खवातीन से कि अपने आप को ढाको ताकि लोग पहचान सके और लोग आपको न छेड़े। उसके बाद इस्लामिक शरीयत में अगर कोई आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, जिना बिलजब करता है, इस्लाम में उसकी सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत? आज की तारीख में 21वीं सदी में इस्लाम एक जालिम मजहब है, बेदर्द मजहब है। लेकिन मैं जब ये सवाल पूछता हूं गैर मुसलमानों से, और हजारों गैर मुसलमानों से पूछ चुका हूं कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई आपकी वालदा के साथ बलात्कार करता है, जिना बिलजब करता है, और अगर उस बलात्कार करने वाले आदमी को आपके सामने लिया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप उसे क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा हम उसे देंगे सजाए मौत। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो ये डोगलेपना क्यों? आपके वालदा को कोई रेप करता है, बलात्कार करता है, आप कहते सजाए मौत। दूसरे किसी वालदा का रेप होता है, बलात्कार होता है, आप कहते सजाए मौत एकदम खतरनाक सजा है। क्यों? डोगलेपना क्यों? आप जानते हैं कि आज की तारीख में हम समझते हैं कि यूएसए सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप जानते हैं कि यूएसए में रेप बड़ी तादाद में होता है। अकॉर्डिंग टू FBI स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990, FBI स्टैटिस्टिक्स सन 1990 में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कि हर रोज 1756 रेप हो चुके हैं। अगर 1996 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हिसाब से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हर रोज 2713 बलात्कार हुए ऑन एवरेज इन यूएसए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है यूएसए के लोग जरा मर्द बन गए। और अभी 2008 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम विक्टिमाइजेशन ब्यूरो रिपोर्टेड 1,25,910। सब रिपोर्ट नहीं होते। 1990 में रिपोर्ट 16%। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रेप। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है हर 32 सेकंड में एक बलात्कार, एक रेप हो रहा है यूएसए में। मैं यहां तकरीर 2 घंटे से कर रहा हूं। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके हैं यूएसए में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस्लामिक शरीयत यूएसए में नाफिज करें, हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, हर खवातीन हिजाब में हो, सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ दिख सकता है। उसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, रेप करता है, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएसए में रेप की तादाद, बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी।
आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम दीनुल हक है, हक का मजहब है। अच्छी बातें करने के अलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके। जिस तरीके से आखिरी हफ्ते सनीचर में मैंने कहा था, एक तकरीर आलमी भाईचारा, इस्लाम में दिखाया जाता है किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर, वो सिर्फ इस्लाम है। अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हिसाब से चलना है। तो ये थी वीडियो है ना। ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा मतलब इतना अजीब सा लग रहा है ना कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। बिहेवियर जो था ना, सच में बहुत गलत बिहेवियर था ना। अगर उसको मतलब कुछ कर देते, मार देते, कुछ कर देते तो फिर क्या होता। बट ये अच्छा लगा कि जैसे प्रिंसिपल से बाकी जो लेक्चरर थे उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया लड़की को। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ गलत थी या सही थी, है ना? मतलब हमारे दोनों के आइडिया से चीज़ बहुत गलत है और मेरे को इतना भी पता होगा कि आपके लिए भी ये गलत ही हो गया ना। मतलब कि एक लड़की पे ऐसी चीजें बोलना, एक तो है ना, ऊपर से रिलीजन का बीच में लेके आना। वो आप पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पे कॉलेज है ना, वो तो सभी का एक ही है। सो अब उनके रिलीजन में ऐसा बनाया गया है कि हिजाब या बुर्का पहनना, तो उसमें बुक में लिखा गया है, होली बुक में लिखा गया है कि उनका भी कसूर नहीं है ना। और अगर अब हम अपनी बात करें, हमारी अगर हिंदू बुक में, वेद या गीता में कुछ ऐसा लिखा हो तो हम ऑब्वियसली बात है उस चीज को फॉलो करेंगे, है ना। तो यही है। बाकी आप डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफी अच्छा आंसर दिया है इस टॉपिक पे, राइट? काफी मतलब चीजें बताई हैं उन्होंने, बोला है इस चीज को। हाँ। तो बाकी ये है कि अब देखते हैं इसका क्या बनता है। ये अपनी हरकतों से बाज आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो पता चलेगा बाद में। बाकी पूरी स्टोरी देखेंगे क्या है, वो पता लगेगी कि ये मतलब अभी हुआ है एक दिन में या उससे पहले से हो रही है ये चीज। और बाकी लड़की का पूरी की पूरी स्टेटमेंट सुनेंगे और जो लड़कों का भी है उनका भी देखेंगे क्या था कि उन्होंने क्यों किया ऐसा ना, कि आपका कुछ हो बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी हो सकता है ना। तो बाकी देखेंगे पूरी वीडियो। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।